हम लगातार 2 दिनों तक अपने जीवन के हर एक पहलू के बारे में सुन रहे हैं। मैं भी इसी कड़ी में कुछ बातें संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के मौलिक ग्रंथ बीजक की एक साखी है। लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पुन, साधी सो आधी कहे तापर मेरा हूँ। साहिब कहते हैं कि लोभ में पड़कर हम अपने जीवन को गंवा देते हैं और हमारे जीवन के जो पुण्य है उसको पाप खा लेता है। साधी कहते हैं साधक जीव, आधी कहते हैं अध कचरे गुरुआ लोग। जो साधना मार्ग में निकलते हैं, साधना में लगते हैं, उसे आधी अधूरी बात बताकर उसको सत्य से भटका देने वाले जो गुरु मिलते हैं उसे गुरुआ कहते हैं। और जब आधी अधूरी ज्ञान की बातें हम सुनते हैं तो हम पुण्य की जगह पाप करने लग जाते हैं। और आधी अधूरी बात को जानकर व्यक्ति इधर का रहता है ना उधर का, वो बीच में अटक जाता है और भटक जाता है या फिर कहीं लटक जाता है। तो जीवन में पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मुलह आवे खोए। जो पूर्ण हो अपने आप में, ऐसे संत गुरुजनों के पास हमें जाना चाहिए। और ऐसे गुरु संतों के पास हम जब जाते हैं तो वो ही हमें पूर्ण शांति की बात बताते हैं। संसार में गुरु की कोई कमी नहीं है। चलते फिरते हमें गुरु मिल जाएंगे जो हमें कुछ न कुछ सलाह दे देंगे। आज सलाह बताने वालों की कमी नहीं है। बिन पूछे ही हमें सलाह देने वाले मिल जाते हैं और वो भी हमारी बुद्धि को परखते हैं, हमें देखकर ही सलाह देते हैं। हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं है, हमारी बुद्धि जागृत नहीं हुई है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जब तक हमारी बुद्धि प्रज्ञावान नहीं है तब तक हमें न ये संत गुरुजन कोई लाभ दे सकते हैं और ना ही हम वेद शास्त्रों से कोई लाभ ले सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर प्रज्ञा का जन्म हो, हमारी बुद्धि विवेकवती हो, जागृत हो। संत गुरुजन इतना चिल्ला चिल्ला कर अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी समाज जो है जागृत हो, शिक्षित हो, संगठित हो। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है। हम कहते हैं कि आज लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर भी गंवारों की तरह जिंदगी जीते हैं। समझदारी नाम की चीज तो बहुत कम देखने को मिलती है। हम मानव हैं, लेकिन मानव की तरह अगर जीना नहीं सीखे तो साहिब कहते हैं मानुष हो के ना मुआ, मुआ सुडागर ढो। हम पशु की तरह यदि जीवन जीते हैं मानव होकर, तो हमारा मानव कहलाना सिर्फ कहने मात्र का है। हम मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, हमारे अंदर सबके लिए प्रेम होना चाहिए। तो लोभ में पड़कर हम मानवता को खो देते हैं, हम भाईचारा को भूल जाते हैं। आज भाई भाई में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो किस लिए होता है? एक छोटा सा स्वार्थ हमारे अंदर जन्म लेता है। उस स्वार्थ के कारण हम अपने भाई को भूल जाते हैं। जिस भाई के साथ बचपन में प्रेम प्यार से खेलते हैं, साथ में रहते हैं, उस भाई को हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ का जन्म हो जाता है। और जहां स्वार्थ आ जाता है वहीं पाप होता है। और हम स्वार्थ की वृत्ति के कारण पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, जो भी आज गलत काम करते हैं सिर्फ
स्वार्थ के कारण करते हैं। हम सोचते हैं कि जितना भी संसार का ऐश्वर्य है, सुख है, भौतिक पदार्थ है, वो हमको ही मिले। क्या कर लेंगे हम इन चीजों को इकट्ठा करके? कभी हम थोड़ा सा भी विचार करते हैं एकांत में बैठकर, जिन चीजों के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं, जिनको जोड़ने के लिए, संग्रह करने में हम पूरा समय लगाते हैं, अपने जीवन को खपा कर देते हैं, एक दिन ये चीज हमसे छूटने वाली है। और इस संसार में जो कुछ हमें मिलती है वो छूटने वाली है। मिला हुआ वस्तु है वो छूटेगा ही, हम ना चाहे तब भी छूटेगा। पर हमारे अंदर इतनी सोच ही नहीं आती है। जब भी हम कोई गलत करने का सोचे, हमारे अंदर स्वार्थ का जन्म हो, हम तो तुरंत सजग हो जाए, हमारे अंदर सजगता आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना है, मैं तो गुरुमुखी हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये भाव आ जाए, ये विचार आ जाए, तो हम जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम एक छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई किस बात की होती है? छोटी छोटी बातों के लिए, वस्तुओं के लिए। कहते हैं अनुकूल में तो सभी खुश रहते हैं, लेकिन जो प्रतिकूलताओं में भी खुश रहे, उस चीज को सहन कर ले, उसकी विशेषता है। और हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं जो होती है, जीवन की सच्ची प्राकृतिक चिकित्साएं होती है। और जीवन में वे ही घबराएं जिनकी हो कच्चा शिक्षा दीक्षाएं। आज हमारी शिक्षा जो है कच्ची है, पूर्ण नहीं है, अधूरी है। इसीलिए तो हम थोड़ा सा दुख आता है कि घबरा जाते हैं। बहुत कुछ हम पाखंड और अंधविश्वासों पर भी बातें सुने हैं। थोड़ा सा दुख आता है कि हम जो है गुरुआ लोगों के पास कहीं हाथ दिखाने के लिए चले जाते हैं, अपनी भाग्य रेखा पूछने चले जाते हैं। ये तो हमारी ही कमजोरी है, क्योंकि हम संतों की वाणी को तो सुनते हैं, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, न सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, न हमारे जीवन में कोई नियम है, न अनुशासन है। तो फिर कहाँ से हमारे जीवन में संयम और साधना है? सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक हम उसे आचरित न करें। और यदि हम जीवन में किसी और के साथ अन्याय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। कर्मों पर भी हमने बहुत कुछ बातें सुने। कहते हैं अन्यायो उपार्जित वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे सम्मूलम तद विनश्यति। हम जिस धन द्रव्य को इकट्ठा करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, वो अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ठहरता है, फिर वही धन 11वें वर्ष आने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। आज हम धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय पर भोजन करने की सूझबूझ नहीं है, अपने स्वास्थ्य की समझ नहीं है कि हमें कब क्या करना चाहिए। हम तो सिर्फ धन को कमाने में लगे हुए हैं। ये चीज को हम नकार नहीं सकते कि धन की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता है, भौतिक प्राणी पदार्थों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ये शरीर जो है भौतिक है, पंच तत्वों का हमारा शरीर है, इसीलिए इन वस्तुओं की हमारे जीवन में आवश्यकता है। लेकिन उसका सदुपयोग करें तो हम दुरुपयोग करते हैं। जिन धन को कमाने के लिए हम लगते हैं, स्वास्थ्य को खो देते हैं, फिर उसी धन को स्वास्थ्य को पाने के लिए लगाते हैं। नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान अपने स्वास्थ्य के प्रति नहीं है। टाइम से न हम भोजन करते हैं, न टाइम से सोते हैं। जीवन में जब तक हमारे संयम नहीं है, अनुशासन नहीं है, तब तक हम दुख पाते रहेंगे। हमारे संत गुरुजन हमारे जीवन के हर एक पहलू का ज्ञान हमें देते हैं कि किस प्रकार हम जीवन में जिए, खाए और साधना में लगे। जीवन में हम व्यवहार को निभाते निभाते परमार्थ करें। जब हम परमार्थ से जुड़ जाते हैं तो अध्यात्म से भी जुड़ जाते हैं। लोभे जन्म गमाइया, लोभ के कारण हमने अपने इस अमूल्य जीवन को गंवा दिया। हमारा जीवन रत्न के समान है, लेकिन हम कौड़ी के समान इस जीवन को बेच रहे हैं। पाप ने हमारे जीवन के पुण्य को खत्म कर लिया, क्योंकि जीवन में हम कभी कभी सत्संग करते हैं, और यदि हम रोज सत्संग करें तो हमारे अंदर सजगता आ जाएगी। कल भी मैंने
कहा था कि साल भर में 6 महीना में कभी ये आयोजन होता है, लेकिन घर में हम यदि ये नियम बना ले कि हमें रोज कम से कम आधा घंटा पूरे परिवार के लोग एक जगह बैठकर ज्ञान की चर्चा करनी है, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना है, गुरुवाणी का पाठ करना है, अगर ये नियम हमारे जीवन में लागू हो जाए तो हो सकता है हमारा जीवन जो है सुव्यवस्थित हो और सुंदर हो। लोभे जन्म गमाइया पापे खाया पुन, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी शाहे। बोलिए सद्गुरु।